हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 ना एकदम धमाका है। समझ लो ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है और लगता ही रहता है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। क्यों? क्योंकि दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो आखिर क्या खास बात है इनमें? दोनों में फिगर ही नहीं दिया हुआ है। जब फिगर नहीं दिया हुआ तो आप सोचोगे कैसे बनाएंगे। अभी देखिए आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन को यूं चुटकी में समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले बोला गया है यूजिंग थ्योरम 6.1। कौन सी थ्योरम है? इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। ठीक है, इसका यूज करना है और प्रूव करना है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल किसी एक साइड से मिड पॉइंट से एक लाइन खींच देनी है और जाहिर सी बात ट्राइंगल की एक लाइन किसी न किसी साइड के पैरेलल हो रही होगी, तो बोले पैरेलल टू अनदर साइड और उसको क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इनका कहना है कि वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो थ्योरी में तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। इसकी नेमी कर लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इतना क्लियर है? अब देखिए इन्होंने बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस ट्राइंगल में कोई भी वन साइड ले लो। हमने कहा सर हमने कंसीडर कर लिया है ए बी को, तो ए बी को आपने कंसीडर कर लिया तो ए बी का मिड पॉइंट ढूंढो। तो मिड पॉइंट मान लिया यहाँ पर है, ठीक है, इसको मान लिया हमने कि ये डी है, डी है हमारा मिड पॉइंट, ये गिवन है। तो ऐसा बोला कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट ढूंढ लिया, ओके। उसके बाद कह रहा है पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि जब इसको आप मिलाओगे, इसको ज्वाइन कराओगे तो ये जो साइड आ रही है ये वाली, ये पैरेलल है किसी अदर साइड के, ऐसा वो बता रखे हैं, ऐसा दिया हुआ है, गिवन है ये, ठीक है। पैरेलल थर्ड साइड के, बाइसेक्ट साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी ये वाला जो आपको बोला गया है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसका मतलब है कि ये जो डी है ई है, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला भी इक्वल होगा, यानी कि ई भी मिड पॉइंट होगा। डी तो मिड पॉइंट है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि शो करो कि ई भी मिड पॉइंट होगा। बस इतनी सी बात है, ये आपके क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। क्या मीनिंग है? मैंने कहा ट्राइंगल में मिड पॉइंट से एक लाइन खींची गई है और उन्होंने इस साइड को इसके पैरेलल दिया हुआ है और आपको बता रखा है कि ये मिड पॉइंट है, यानी ये वाला मिड पॉइंट है, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला भी मिड पॉइंट होगा। बढ़िया, चलो आप समझते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको नोट कर लो। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्या है भाई, D इज अ मिड पॉइंट, तो हम लिख देंगे D इज अ मिड पॉइंट। बहुत बढ़िया, मिड पॉइंट। अगर हमारा ये मिड पॉइंट है D, तो इसका मतलब जो AD होगा वो BD या DB के इक्वल होगा। भाई ये लाइन इसके इक्वल होगी, बढ़िया, ठीक है। फिर कह रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.1, तो हमको पता है कि 6.1 थ्योरम क्या होती है भाई, वो होती है आपकी क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट और यही हो गई है क्या, BPT थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग लिख देता हूँ मैं, यूजिंग BPT, ओके। हम यहाँ पर यूजिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं BPT का, तो भी यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए आप, AD DB के इक्वल है, ऐसा गिवन है, गिवन है। तो हम AD जो है, अरे D है, ठीक है, जो AD है वो DB के इक्वल है, तो हम यहाँ पे AD की जगह DB रख सकते हैं। तो आप लोग सर DB रख दो और अपॉन में जैसा था वैसा रख दो और आगे जो जैसा था वैसे छाप दो, ठीक है। आप कहोगे सर अरे DB में देखिए, नीचे देखिए, हम तो बोलेंगे लिखना खाली DB में खाली भी लिख दिया DB, ठीक है। देखिए नीचे वाला नीचे लिखा रह गया, ऊपर वाले की जगह हमने ये लिख दिया DB और ये सेम छाप दिया। अब क्या करोगे, कहोगे ये DB सर कट जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यानी साफ साफ लिखोगे तो कहोगे 1/1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बढ़िया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आगे मिलने वाला है आपको AE इज इक्वल्स टू EC। यस, जब आपने ये किया तो अब आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कैसी, इक्वल मिल गई। और इक्वल मिल गई है तो आप क्या कह दोगे, अरे आप अब यही कह दोगे hence E is the midpoint of AC। खत्म कहानी, बस हो गया। क्या इसमें कोई डरावनी वाली बात थी, डरने वाली बात थी? मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपने और एक एक पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा। आई थिंक समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बताया है। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए इसको नोट करिए, फिर उस वाले को भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।